हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जिस टॉपिक का हमारा नाम है वैलेंस बैंड थ्योरी। तो इस वैलेंस बैंड थ्योरी के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर हमारे एग्जाम के अंदर केस बेस्ड स्टडी जो कि हमारी 4 मार्क्स के अंदर आती है, या फिर हमारे जो 5 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वहाँ से हमारे क्वेश्चन आने के 250% चांस होते हैं। तो आज हम इन लेक्चर के अंदर अपने जितने भी हमारे वीबीटी के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग 5 या 6 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। तो उनको बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल बारीकी से उनको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप वो सारे के सारे एग्जाम्पल कर लेते हो तो आपको इन 4-5 नंबर लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम वीबीटी को स्टार्ट करते हैं। वीबीटी सबसे पहले आपको करने से पहले आपको जो 3D हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारे कौन से होते हैं, साइंस, टीवी, कार, महंगे, फैकोनी, खू जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो एटॉमिक नंबर होते हैं कितने होते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, जो हमारे ये एलिमेंट होते हैं इन्हीं के ऊपर हमारी वैलेंस बैंड थ्योरी जो है हम कवर कर देंगे। और यहाँ पे हमारे 5 और 4 मार्क्स बिल्कुल ईजिली हमारे जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा एससी होता है, जिसको हम साइंस, ये कोड वर्ड होता है हमारा, साइंस, टीवी, कार, महंगे, फैकोनिक, खोजेंगे। तो उसके अंदर जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे, जो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होती है हमारी, आर्गन 18, 4s2 3d1। एस के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो नॉर्मल सी बात आपको पता होगा, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और जो एफ ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट होते हैं वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हमारे 14 भरे जाते हैं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हमने 21 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या, आर्गन 18, 4s2 3d1, मतलब 18 और 2 20 और एक कितना होता है हमारा 21। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम टीआई की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, आर्गन 18, 4s2 3d क्या हो जाएगा हमारा 2। ऐसे ही हम अगर वी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या, 18, 4s2 3d कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। अब जो ये एटॉमिक नंबर 24 है, जिसको हम क्रोमियम जो होता है हमारा, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 24। वैसे अगर जनरल बात देखी जाए तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए थी, आर्गन 18, 4s2 3d क्या होनी चाहिए थी हमारी, 4 होनी चाहिए थी। पर 3d 4 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ना होके हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d 5। क्योंकि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इसके अंदर अगर क्या 5 ब्लॉक होते हैं हमारे, और एक ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं तो नॉर्मल अगर हम इस वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1 2 3 4, तो इसको अपना सेल कंप्लीट करने के लिए एक सब सेल की जरूरत होती है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ से हमारे एस ब्लॉक में से एक इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ मूव हो जाता है, हमारा डी के अंदर, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये हाफ फील्ड हमारा क्या हो जाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, हमारी क्रोमियम की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या होती है, आर्गन 18, 4s2 3d क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमारा क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल हमारा कंपाउंड होता है, इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, 4s2 3d क्या लिख लेंगे, इसको 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं एम एन का, एम एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 25। तो इसकी हमारी क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर्गन 18, 4s2 3d क्या हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी। कितने, 25 एटॉमिक नंबर है, तो 18 और 2 20 और 5 कितने हो जाते हैं हमारे 25। अगर हम एफ की बात करें, एफ का कितना होता है हमारा 18, 4s2 3d क्या हो जाएगी हमारी 6। अगर सी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कितना हो जाएगा हमारा, आर्गन 18, 4s2 3d क्या हो जाएगी हमारी 7। अगर हम एन की अगर हम बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, AR 18, आर्गन 18, 4s2 3d 8 हो जाएंगे। अगर कॉपर की अगर बात करें, ये भी हमारा एक्सेप्शन केस है, एक तो ये हमारा कॉपर वाला केस, क्रोमियम वाला, दोनों के दोनों हमारे एक्सेप्शन केस है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर जर्नल हम लिखे तो कैसे लिखी जाएगी हमारी, आर्गन 18, 4s2 3d 9।
तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन को हम कंप्लीट करने के लिए हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा एस का एक इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे मूव हो जाता है, हमारा डी के पास जो 3d9 है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो हमारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 4s1 3d क्या हो जाएगी हमारी 10। तो हमारी इसकी हमारी फुल फील्ड हमारा सब साल हो गया, तो इसकी कॉन्फिगरेशन हमारी क्या हो जाएगी आर्गन 18 4s2 3d क्या हो जाएगी हमारी 10 4s2 नहीं 4s1 3d क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 10 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब जिंक की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम जिंक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जिंक के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, तो जिंक के अंदर क्या हो जाएगा हमारा आर्गन 18 4s2 3d क्या हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने अब पढ़ लिया। तो इन कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे ही हम जो है वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स को क्या करेंगे कवर करेंगे। और बिल्कुल शर्त लगाने वाली बात यह है क्योंकि 250% बिल्कुल यहाँ से हमारा क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करना। ठीक है, तो ध्यान रखने की बात क्या है क्योंकि आप 5 मार्क्स यहाँ पे आप कवर आराम से कर लोगे। तो हमने पहले 4 मार्क्स कवर कर लिए थे और 4 के अंदर 5 और प्लस प्लस कर दो तो 70 में से हम 9 मार्क्स को हम क्या कर रहे हैं अपनी इन 3 लेक्चर के अंदर ही हमने क्या कर लिया है कवर कर लिया है। तो उसके बाद अब क्या है 61 मार्क्स और हमारे बाकी है, इनको भी हम धीरे धीरे वीडियो के साथ साथ क्या कर लेंगे इन मार्क्स को भी क्या करेंगे साइड में कवर करके एक साइड में फेंक देंगे। तो हम आउट ऑफ 70 आउट ऑफ कितने मार्क्स ले सकते हैं 70। ठीक है, तो अब अगली बात चल रही है, अब हमने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली हैं। तो अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या होता है कि इस चीज़ को सीखने के लिए जैसे कोई भी कंपाउंड हमारे पास क्या है जैसे CrNS363 पॉजिटिव, इस तरीके के आपके पास कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर आपको वैलेंस बैंड थ्योरी जो है वो लगानी होती है। तो इस वैलेंस बैंड थ्योरी को आप करोगे कैसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा Cr है इसको तो हम क्या बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, और जो NH3 हमारा ये लगा हुआ है जो बीच में इस तरीके के हमारे कंपाउंड जो लगे होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं हमारे स्पीसीज होते हैं। इसको जो हमारे लीगेंड्स को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज बोलते हैं। और ये हमारा जो 6 लगा हुआ है इससे पता है इसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और ऊपर जो हमारे 3 पॉजिटिव लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन स्टेट हम बोलते हैं। तो इसी तरीके के कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेन बात हमारी यहाँ क्या है हमें पता है सेंट्रल मेटल एटम तो हमारे क्या होते हैं 21 से लेकर जो हमने 30 हमने जो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है उनके बारे में हमारी सारी की यहाँ पे जिंक भी हो सकता है, टाइटेनियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है। पर जो हमारे NH3 जो हमारे लीगेंड्स जो हमारे होते हैं, अगर लीगेंड्स की अगर हम बात करें लीगेंड्स की कितनी फॉर्म होते हैं, लीगेंड्स जो होते हैं हमारे वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं हमारे नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लीगेंड 3 टाइप जैसे कि हमारा कौन सा हो गया अनायनिक लीगेंड, दूसरे हमारे कौन से होते हैं कटायनिक लीगेंड्स, और थर्ड हमारे कौन से होते हैं न्यूट्रल लीगेंड्स। ठीक है, तो अगर बात करें जैसे कि अनायनिक लीगेंड कौन से होते हैं जिनके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आता है उनको हम क्या बोलते हैं अनायनिक लीगेंड्स, जिनके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है उनको हम क्या बोलते हैं कटायनिक लीगेंड्स, और न्यूट्रल वो होते हैं जिनके ऊपर हमारा ना तो नेगेटिव और ना क्या होता है हमारा पॉजिटिव। जैसे कि बात करें हमारा जो वाटर मोलिक्यूल होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं वाटर मोलिक्यूल जो होता है ये हमारा कौन सा होता है हमारा न्यूट्रल लीगेंड होता है। अगर हम कटायनिक की बात करें अनायनिक की अगर हम बात करें जैसे कि Cl नेगेटिव Br नेगेटिव ये हमारे कौन से होते हैं हमारे अनायनिक लीगेंड। और कटायनिक की बात करें जैसे क्या होता है NO पॉजिटिव हमारा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारे केस इसके अंदर से पूछे जाते हैं वो हमारे अनायनिक लीगेंड्स और जो हमारे न्यूट्रल जो हमारे लीगेंड्स होते हैं इन दोनों के ऊपर हमारे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा केसेस हमारे जो है यहीं से बनते हैं। तो ध्यान देने की बात क्या है अनायनिक क्या है जिसके ऊपर जिस भी हमारे लीगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उस लीगेंड्स को हम क्या बोलते हैं अनायनिक लीगेंड। और सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाते हैं और न्यूट्रल लीगेंड से। कटायनिक का हमारा 1-2 एग्जाम्पल बनता होगा पर उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन इतने नहीं बनते। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनते हैं अनायनिक और न्यूट्रल जो हमारे लीगेंड्स होते हैं उनके ऊपर हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉर्मल सी अब जो हमने बात उठाई है, ठीक है, तो लीगेंड्स क्या होते हैं। अब लीगेंड्स पढ़ लिया तो क्वेश्चन हमारा एक लीगेंड्स में हमारा एक क्वेश्चन एक तरीके से और बनता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे अब जो लीगेंड्स जो होते हैं हमारे वो हमारे 2 टाइप्स के और होते हैं। अब बताता हूँ किस टाइप से पूछे गए हैं। एक तो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, ठीक है, दूसरा होता है हमारा वीक फील्ड लीगेंड।
तो ये बात हमारी बहुत ज़्यादा समझने की है, क्योंकि जब हम वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम लीगेंट्स हमारा उस कंपाउंड के अंदर जो पूछा गया है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है या वीक फील्ड लीगेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट हमारा है, मैं बता दूंगा साथ के साथ क्वेश्चन करते वक्त कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। बस समझने की बात हमारी यहाँ पे ये है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हमने ब्लॉक के अंदर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने। ध्यान रखने की बात क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे कि हमारा अभी ये क्या है, डी ब्लॉक हमारे पास बना हो, इसके अंदर 5 बॉक्स होते हैं। अगर मान लिया हमें यहाँ पे कितने ब्लॉक भरने हैं, यहाँ पे लगा लो कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे फिल करने हैं, तो कैसे भरेंगे 1 2 3 4, हम पेयर में ऐसे भरते हुए चलेंगे। और वीक फील्ड लिगेंड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, हम सिंगल फिल करेंगे। सिंगल जैसे फिर हमने क्या मान लिया, तो डी ब्लॉक का हमारा ब्लॉक है हमारा, तो यहाँ भी मान लो हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन सिंगल कैसे भरना है 1 2 3 एंड 4, ऐसे सिंगल भरेंगे तो कौन सा लिगेंड होगा हमारा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, अगर ऐसे हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो ऐसे क्या करना है, पेयर के अंदर भरना है। समझ में आई बात। एक एग्जाम्पल और हम नॉर्मल से ऐसे ही बात लेके कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और हमें क्या है वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6 भरने हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, कौन सा फील्डिंग लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन अगर हमें फिल करने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे सिंगल, वीक है तो कैसे भरने हैं हमें इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड देन दोबारा फिर घूम के हमारे क्या हो जाता है, फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक होता है डी ब्लॉक का उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन हमें फिल करते हैं। स्ट्रॉन्ग है तो कैसे भरे जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर, अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे भरे जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन सिंगल हमारे फिल होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, ठीक है। तो हम अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम बात देखें तो प्रॉपर्टी में साथ के साथ आपको बताता रहूँगा कौन सी प्रॉपर्टी हमारी किस तरीके से हमारी होती है। तो सबसे पहले हम अपने कंपाउंड के बाद, कंपाउंड हमारे पास क्या है CrNH36, ऊपर हमारा क्या है 3 पॉजिटिव, ठीक है। जब तक आप एग्जाम्पल सोल्व नहीं करोगे तब तक आप वीबीटी में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। एक दो बार अगर आप बाद में वीडियो देखने के बाद अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करते हो, बार बार इसको लिख के देखते हो, तो आप 250% इस क्वेश्चन को आराम से फेंक के मार दोगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है CrNH36 और उसके ऊपर क्या 3 पॉजिटिव हमारा क्या लगा हुआ है, चार्ज लगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें क्या लगाना है वीबीटी, मतलब वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर। सबसे पहले पता होना चाहिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 24 होता है। कितना होता है क्रोमियम का 24 होता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे हम, आर्गन 18 4s1 3d5। सबसे पहले यही बात है जो मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि अगर आपको उन एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक नंबर पता है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है, हमें क्या लिखना होता है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे क्रोमियम हमारा Cr है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 4s1 3d क्या होती है हमारी 5 होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पे जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पे +3 है। तो नॉर्मल एक आपको तरीका बताता हूँ। वैसे तो हमारा NH3 जो होता है कैसे लिगेंड होता है, हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इस चीज़ को सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए, ऑक्सीजन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। ये आप 11th में भी 10th में भी आप इस चीज़ को सीखते आ रहे हो। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, तो वहाँ पे आपने इजीली से इस चीज़ को सीख लिया होगा ऑक्सीजन स्टेट हम किसी भी मॉलिक्यूल की कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताऊँगा आपको, ठीक है, उस तरीके को यूज़ करके आप क्या ईजिली यहाँ निकाल सकते हो। वैसे तो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है हमारा 0, तो नॉर्मल सी बात है। तो हमारी क्रोमियम स्टेट क्या रहेगी हमारी +3 ही रहेगी। तो Cr जो है हमारा क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है हमारी +3। तो ध्यान रखने की बात क्या है, जितने भी हमारे यहाँ पे ऊपर चार्ज लगा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव करें। तो कितने हमारा चार्ज है इसके ऊपर 3 चार्ज है, तो हम क्या करेंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे हम रिमूव करेंगे। तो क्या आर्गन 18 सेम रहेगा,
तो 4s के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन है, पहले हम s के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 0, एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया। उसके बाद कितने और निकालने हैं, 2 और निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 3d, क्या बच जाएगा हमारा 3 हमारा बन जाएगा। समझ में आई बात, क्या है जितने भी हमारे यहाँ पे चार्ज हमारा प्रेजेंट उतने इलेक्ट्रॉन को क्या हम बाहर निकाल दें। क्या थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन 4s1, 3d क्या थी हमारी 5, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हमें 3, एक यहाँ से रिमूव हो गया और 2 यहाँ से रिमूव हो गए, तो हमारा मोलिक्यूल क्या बन गया हमारा 3d, कितना बच गया हमारा 3, तो 3d 3, 4s क्या हो गया हमारा 0। अब इस इलेक्ट्रॉन की फिर ये s है हमारा, उसके बाद ये क्या हमारा डी मोलिक्यूल, उसके बाद ये हमारा क्या है पी है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरना, तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 3। ये चीज़ देखने के बाद हमें पता लगाना है कि अब ये देखना है कि जो हमारा NH3 है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हमारा जो इस केस के अंदर जो हमारा NH3 जो मोलिक्यूल है वो हमारा क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। तो मैंने बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे हमारे सिंगल भरे जाएंगे, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 3 कैसे भरेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब डी के कितने मॉलिक्यूल खाली है हमारे, कितने बॉक्स खाली हैं D2, एस के कितने हमारा एक मॉलिक्यूल है, एक डब्बा हमारा खाली है, और पी के कितने डिब्बे खाली हैं हमारे 3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी हमारी SD2sp3। तो अब ये इस तरीके से हमें मॉलिक्यूल सोल्व करना है क्वेश्चन को। अब इनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है अगर देखा जाए तो कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे 6 लगा हुआ है। 6 वाले कंपाउंड हमारे कौन से होते हैं ऑक्टाहेड्रल, OCTAHEDRAL। कौन सा कॉम्प्लेक्स है हमारा ये ऑक्टाहेड्रल, कौन सा है हमारा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या निकल के आई हमारी D2sp3। क्या है हमारी D2sp3, इसकी क्या है हमारी हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इसके ऊपर हमारी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है हमारी, ऑक्सीजन जो स्टेट हमारी वो हमारी क्या है +3 हमारी ऑक्सीजन स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है वो क्या है हमारे पास, अगर देखा जाए कौन सा लिगेंड इसके अंदर यूज हो रहा है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। कौन सा यूज हो रहा है हमारा वीक फील्ड लिगेंड जो हमारा वो यहाँ पे यूज हो रहा है। अब वीक फील्ड लिगेंड और इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगल। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करा गया इस मॉलिक्यूल के अंदर, सिंगल फिल करा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे इसके अंदर क्या है कि हमारा कौन सा लिगेंड है इसमें, न्यूट्रल लिगेंड। कौन सा है न्यूट्रल, क्या है हमारे पास लिगेंड है। और उसकी जो कॉन्फिगरेशन है आफ्टर हमारी ऑक्सीजन स्टेट के बाद इसकी जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है हमारी 3D, क्या हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, अगर जो हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल हो रखे हैं तो इसका मतलब इसका नेचर क्या है हमारा पैरा क्या है मैग्नेटिक है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा क्या होता है हमारा पैरामैग्नेटिक क्या होता है। अगर पैरामैग्नेटिक है तो ये कंपाउंड क्या करेगा गिव कलर। तो देखो कितनी सारी प्रॉपर्टी हमने एक बार में लिख ली है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है D2sp3, ऑक्सीजन क्या है +3 है, वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगल है, न्यूट्रल लिगेंड है, 3D3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, पैरामैग्नेटिक है और कलर देगा। तो इन सारी प्रॉपर्टी में से देखो कितनी प्रॉपर्टी लिखी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉपर्टी हमने। तो हमने अपने इस एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल को सेकंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है Ni। सेकंड एग्जाम्पल जो हमारा है यहाँ पे, सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है NiCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के बारे में हम पढ़ेंगे हम। तो Ni का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 28। तो 28 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, आर्गन 18 4s2 3D क्या हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, यहाँ देखो 4 है, 4 में से 2 गया। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ऑक्सीजन स्टेट निकाल के करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो हमारी जो हमारी ऑक्सीजन स्टेट है क्या आ जाएगी हमारी +2 आ जाएगी। ठीक है, अब +2 हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस करने हैं, हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। ठीक है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम यहाँ पे अपना माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी Ni+2। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आर्गन 18 और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे एस के अंदर से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालते हैं, एस में से निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा 4s0 3D क्या हो जाएगा हमारा 8। अब इलेक्ट्रॉन क्या हमें फिल करना है, ये एस मॉलिक्यूल के बॉक्स है हमारे, ये हमारे पी के हैं, डी के हैं और ये हमारे किसके हैं पी मॉलिक्यूल के हैं। ठीक है, अब
एस के अंदर तो 0 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, डी के अंदर कितने करने हैं 8 करने हैं। अब हमें 8 मॉलिक्यूल फिल करने हैं, तो हमें देखना है कि हमारा जो लिगेंड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हमारा लिगेंड हमारा यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं पेयर। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे हमें पता लगता रहेगा कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा हमारा क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे हमारा जो CN है वो हमारा कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं हम, पेयर के अंदर भरते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमने 8 करने हैं। तो कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हमें पेयर के अंदर फिल कर लिए हैं। तो फिल करने के बाद हमने देखा कि डी का एक ब्लॉक खाली है, एस का और पी के कितने खाली हैं 3 खाली हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा क्या है ये 4 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन लिखेंगे, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी हमारी DsP2। ठीक है, किस क्या हाइब्रिडेशन है हमारी DsP, डी का 1 ब्लॉक, एस का 1 ब्लॉक और पी के कितने ब्लॉक लिए हमने 2 ब्लॉक, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है 4 लगा हुआ है। तो कितने ही मेंशन करने हमने 4 ही ब्लॉक के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा DsP2। जो DsP2 होता है हमारे कौन से हमारे कॉम्प्लेक्स की हमारी हाइब्रिडेशन होती है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बस इसी से अब क्या करने हैं हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारा है। ठीक है, उसके बाद क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी DsP2 क्या है हमारी इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई हमारी 3D कितनी है 8 है। ठीक है, 3D 8 है हमारी। उसके बाद अगर देखें इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है हमारी इसकी यहाँ पे +2 निकल के आई है। ठीक है, और उसके बाद क्या देखना है हमें कौन सा लिगेंड है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्या हमारे पास ये लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं हमारे पेयर के अंदर भरे जाते हैं। अब पेयर के अंदर भरे गए, ठीक है, तो पेयर के अंदर भरने से हमारे कितने हैं, हमारे यहाँ पे पेयर पे हमने भर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है अब सारे के सारे हमारे डबल भरे हुए हैं, कोई भी हमारे यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर सिंगल हमारा यहाँ पे होता तो हमारा कैसा नेचर होता है, इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। और यहाँ पे हमारे कैसे फिल हो रखे हैं, ये सारे डबल डबल फिल हो रखे हैं, इसलिए इसको क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा है ये डायमैग्नेटिक। कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा ये डायमैग्नेटिक। जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो हमारे कलर नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमने कितने प्रॉपर्टी पढ़ लिया 1 2 3 4 5 6 7 2 प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि हमारे क्या हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना हमारा यहाँ पे 4 हमारा क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी चीज़ें हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए, एक वीक फील्ड लिगेंड वाला, एक क्या पढ़ लिया हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल के अंदर क्या है, ठीक है, तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसका हमारा क्या है NiH2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के बारे में हम बात पढ़ेंगे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा क्या होता है, जो निकल होता है इसका फिर हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है। 28 को कैसे लिखते हैं हम, निकल हमारा कितने कैसे लिखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3D कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर फिर वही क्या देखना हमने ऑक्सीजन स्टेट क्या है। अब H2O की बात करें, ये भी हमारा क्या न्यूट्रल लिगेंड है। अब न्यूट्रल लिगेंड है तो हमारे सीधा डायरेक्ट जो हमारी ऊपर लिखी होती है वही हमारी ऑक्सीजन स्टेट होती है। तो Ni की हमारी कितनी हो जाती है हमारी +2। अब जितनी हमारी Ni की +2 होती है इसके मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने बाहर निकालने हैं हमें 2 ही बाहर निकाल। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी हमारी आर्गन 18 कहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन पहले S में से, तो कितने हो जाएंगे हमारे 0 और यहाँ पे कितने बजाएंगे हमारे 3D 8। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए फिर वही ऐसे बॉक्स बनाने होते हैं। ठीक है, अब बॉक्स बनाने के बाद क्या होता है, अब देखना क्या है 3D 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, अभी ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है। पर H2O तो हमारा क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं हमारे सिंगल भरे जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 को हम सिंगल भरेंगे तो कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन हमें क्या कर दिए हमने फिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये देखा गया कि हमारे डी के अंदर तो कोई भी हमारे खाली ही नहीं है और हमें भरने कितने हैं, हाइब्रिडेशन क्या लिखनी है 6 के हिसाब से लिखनी है। तो इसके अंदर क्या हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी हमारी sp3 और नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे डी ब्लॉक आएगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, उसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी हमारी sp3 d2 हमारी जो है
वो हाइब्रिडाइजेशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे ध्यान रखनी है। तो हमारे 6 होते हैं, 6 जो हमारे नीचे कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, इनकी दो तरीके की हमारी हाइब्रिडाइजेशन, एक तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी D2sp3 और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी sp3d2 होती है। अगर D2sp3 हम कब लिखते हैं, जब यहाँ पे हमारे डी ब्लॉक के दो हमारे जो बॉक्स है वो खाली हो। ठीक है, अगर हमारे डी के सारे फुलफिल है तो हाइब्रिडेशन क्या लिखनी है sp3d2। जैसे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हमने देखा कि डी के हमारे सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो हमारे भरे हुए हैं, कोई भी इसके अंदर से खाली नहीं है, तो इसलिए हमने इसकी हाइब्रिडेशन क्या लिख दी है sp3d2। अगर दो बॉक्स यहाँ पे अगर हमारे खाली होते हैं, अगर डी के ये दो बॉक्स हमारे यहाँ पे खाली होते हैं तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं हम D2sp3। अब खाली नहीं है तो हाइब्रिडेशन क्या लिख दी हमने sp3d2। ठीक है, अब ये चीज़ होने के बाद अब क्या करना है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं हम। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लिखेंगे इसकी, तो प्रॉपर्टी अब लिखते हैं हम इसकी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी क्या लिखनी है, कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा 6 है, तो 6 कौन सा होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल। कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल, क्या हमारा ये कॉम्प्लेक्स है। अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडेशन क्या निकल गया इसकी sp3d2 हमारी निकल गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है हमारी 3d8, क्या कितनी है 3d8 है। ठीक है, इसके ऊपर 4 ऑक्सीजन स्टेट हमारी कितनी है हमारी इसकी +2 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाए, इलेक्ट्रॉन कैसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगल, इलेक्ट्रॉन सिंगल हमारे भरे गए हैं। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी क्या हमारी ये प्रॉपर्टी हमने लिख दी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, दो हमारे जो इलेक्ट्रॉन हमारे सिंगल है, तो इसलिए कैसा नेचर होगा इसका वीकली पैरामैग्नेटिक। कैसा नेचर हो गया हमारा इसका वीकली पैरामैग्नेटिक, क्या हमारा इसका नेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें जो है सारे के सारे जो कंपाउंड है वो ऐसे एक्सप्लेन करके दिखाने हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी। ठीक है, तो कितनी प्रॉपर्टी होगी हमारे यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 6 7 या 8 प्रॉपर्टी आप ऐसे ही लिखते चलो। इन्हीं प्रॉपर्टी में से आपको क्वेश्चन पूछ जाता है सिंगल, जैसे कि पूछ लिया कि हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि इस जो हमारा NiH262 पॉजिटिव जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर कितने हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे यहाँ पे कितने हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2। अगर पेयर की पूछ ले कितने पेयर में है 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर में है और 2 कैसे हमारे अनपेयर्ड है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है FeCN6 नेगेटिव। अब ये बात तो आप यहाँ से समझ ही गए हो, 6 है, 6 का मतलब क्या ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है D2sp3 हो सकती है या sp3d2 हो सकती है हमारी। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात आप समझ ही गए होगा। और हमारा क्या है CN लगा हुआ, CN का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करते रहोगे वैसे वैसे आपके डाउट जो है वो क्लियर होते रहेंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो हमारा जो Fe आयरन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 26 होता है। अब 26 की हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 4s2 3d कितना हो जाएगा 6। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया हो तो सारी की सारी जो कहानी है इस आयरन के ऊपर हमारी चलती है। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है इसी के ऊपर हमारी क्या चलती है, सारी की सारी जो कहानी इसी के ऊपर हमारी घूम रही है बार 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 बार। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अब चार्ज देखना, चार्ज कितना है 6 में से 4 गए कितना आ गया हमारा 2। तो Fe के ऊपर कितने ऑक्सीजन स्टेट है हमारी +2 हमारे इसके ऊपर चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने कहाँ से निकालते हैं, सबसे पहले S में से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 4s0 और 3d कितना बजाएगा 6। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो फिर कितने फिल करने हैं 6 करने हैं। 6 कैसे करेंगे अब देखना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड लिगेंड है। CN कैसे होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर बढ़ते हैं। पेयर के अंदर कैसे बने, कितने बने 6 1 2 3 4 5 6। अब 6 ये भरने के बाद क्या देखें हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन कितने डी के खाली है, इसके अंदर तो खाली मिल गए भाई। ठीक है, तो क्या हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी D2sp3 हमारी क्या हो जाएगी इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी। अब क्या लिखना है इनकी प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा 6 है, इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल वाला कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडेशन क्या निकल के आई इसकी D2
sp3 क्या निकल गया, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप, ऑक्सीजन स्टेट कितनी निकल के आई भाई इसकी, +2 कितनी है इसकी, ऑक्सीजन स्टेट है। अब ये निकलने के बाद लिगेंड कौन सा हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं हमारे पेयर के अंदर भरे जाते हैं। अब पेयर भरने के बाद इसकी हम देखा है तो कितनी इसकी है हमारी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है हमारी 3D क्या है हमारी 6 है, ठीक है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 6, और अनपेयर्ड कितने हैं इसके अंदर हमारे 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से क्या है हम मेंशन करते हुए चलेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। हम बात करें अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 5 का इसी तरीके का हम वीक फील्ड का ले लेते हैं। एक और क्या है हमारे पास FeH2O6, ऊपर क्या हमारे पास 2 पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आयरन का क्या होता है, फिर हमारा 26 होता है, तो फिर 26 लिख लिया भाई। अब इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, आर्गन 18 4s2 और 3D क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब फिर हमें चार्ज देखना, ये हमारा न्यूट्रल है तो जितना हमारा वही हमें लेना, तो Fe के ऊपर कितना चार्ज आ गया हमारा +2। तो हमारा अब क्या करना है, आर्गन 18, अब 2 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो क्या हो जाएगा 4s0 और 3D क्या हो जाएगा हमारा 6 हो। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे भाई हमारा आराम से, ठीक है। तो फिल कैसे होगा, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 6। अब 6 भरने हैं तो क्या देखना, कौन सा लिगेंड है, लिगेंड कैंसर कौन सा है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं हम सिंगल फिल करते हैं। अब सिंगल कैसे, कितने 6 भरने तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 भरने, अब हाइब्रिडाइजेशन लिखने। अब हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो मॉलिक्यूल हमारा कॉम्प्लेक्स तो क्या है 6 है, ऑक्टाहेड्रल वाला है। पर देखा जाए तो डी के हमारे सारे फिल हो गए, तो डी के जब हमारे सारे फिल हो जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखनी होती है हमें, sp3d2 लिखनी होती है। अब क्या लिखनी है, ये होने के बाद क्या लिखनी है हमने, प्रॉपर्टी लिखनी है। और प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लिखेंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये ऑक्टाहेड्रल है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp3 क्या हमारी d2 है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, थर्ड क्या लिखेंगे, कौन सा लिगेंड हमारा भाई वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड और कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं हम सिंगल फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं हम सिंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, अब इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 क्या है इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पेयर कितने हैं, तो एक हमारा एक पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। और अगर देखा जाए इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है हमारी, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है हमारी इसकी +2 है। अगर क्या देखें 4 के 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो कौन सा नेचर हो गया हमारा यहाँ पे, पैरा मैग्नेटिक क्या है इसका नेचर, पैरा मैग्नेटिक नेचर है तो क्या करता है हमारा गिव कलर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 5 के 5 हमने एग्जाम्पल जो है सोल्व कर दिए हैं। अगर आप इसकी जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके समझ में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने आज 5 एग्जाम्पल के बारे में बात करें। अब 500 के 500 किसके एग्जाम्पल पढ़े हमने, VBT थ्योरी के, वैलेंस बैंड थ्योरी के। और ये जो वैलेंस बैंड थ्योरी होती है ये एग्जाम के अंदर हमारी 4 या तो केस बेस्ड स्टडी के अंदर पूछी जाती है या फिर 5 मार्क्स के अंदर ये हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम यहाँ से लगा के चलते हैं कि हमने 5 मार्क्स और आसानी से कवर कर लिए हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल्स की अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करते हो, अगर आपने इनको ध्यान से सुना होगा, बार बार इसको रिटर्न प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आसानी से क्या कर सकते हो, आप इजीली ले सकते हो। वैसे इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है जितना आप इसको समझते हो, ठीक है। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। सिर्फ किसके ऊपर बात चलती है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात चलती है। और दूसरी बात हमारी कहाँ चलती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और क्या हमारी वीक फील्ड लिगेंड, इन्हीं के ऊपर। क्योंकि यहाँ से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं हमारे पेयर के अंदर भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं हमारे सिंगल। वैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी तो सबकी आपने पता ही लगा होगा कि हमारे क्या है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है, ठीक है। उसके हाइब्रिडाइजेशन या तो अगर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है या तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी D2sp3 होगी, या फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी sp3 क्या होगी D2 है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है हमारा 6 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 4 लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह क्या लिखा हुआ, अगर 4 लिखा हुआ, 4 के इसका मतलब क्या है, या तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लानर है। स्क्वायर प्लानर होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी DsP2 होगी। अगर हमारा 4 ही लिखा होगा, अगर कंपाउंड कौन सा मिलेगा हमारा
टेट्राहेड्रल मिलेगा। टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर वहाँ पे अगर 4 है, अगर वहाँ पे हमारा डी का ब्लॉक अगर एक खाली मिलता तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, dsp2। तो कंपाउंड हमारा कौन सा होगा, स्क्वायर पेनल कॉम्प्लेक्स हमारा होगा। अगर वहाँ पे डी के सारे फिल हो रखे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे कितना है हमारा 4 है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा sp3 जो है उसकी हाइब्रिडेशन होगी। ठीक है, तो आज फिर हमने अपना 5 नंबर अपने जो आपने कवर कर लिए हैं। जय हिंद, जय भारत।